ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। आज मैं बाबा के श्री चरणों में सच्चरित्र के 8वें अध्याय को पढ़ूंगी। उससे पहले मैं बाबा के 11 वचन पढ़ रही हूँ। जो सीढ़ी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पे, पैर तले दुख की पीढ़ी पे, त्याग से ही चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत पहचानो, मेरी शरण ना खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर हो, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दुख, मुझ में लीन वचन मन का आया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नारायण, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कथा अध्याय प्रारंभ करने से पूर्व मैं वंदना कर रही हूँ। यह परंपरा रही है कि किसी भी सदग्रंथ को लेकर आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण की वंदना की जाती है। मूल ग्रंथ के रचयिता ने भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व श्री गणेश सरस्वती त्रिदेवों कुल देव माता पिता ऋषि मुनियों की वंदना किया है। मूल ग्रंथ के रचयिता हेमांड पंत का भाव यह था कि श्री गणेश कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करते हैं, लेकिन उनके लिए श्री साईं ही गणेश है। उनकी दृष्टि में श्री साईं सरस्वती से भिन्न नहीं है, क्योंकि उनके माध्यम से वे अपना जीवन चरित्र उन्होंने स्वयं लिखा है। हेमांड पंत का कहना था कि श्री साईं ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। गुरु के रूप में वे संसार सागर को पार करने वाले हैं। कोकण वो भूमि है जहाँ हेमांड पंत के कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था। उस भूमि को परशुराम जी ने सागर से निकाला था। बाद में उन्होंने अपने कुल के पूर्व पुरुषों को नमन किया है। हेमांड पंत भारद्वाज गोत्रीय थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने भारद्वाज मुनि को नमन किया। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य, भृगु, नारद, वेद व्यास आदि मुनियों को प्रणाम कर ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम आदि संतों को भी नमन किया है। उसके उपरांत पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ एवं माता जो उन्हें बचपन में छोड़ गई थी, उनको नमन करने के बाद भरण पोषण करने वाली चाची तथा बड़े भाई को नमन किया है। फिर उन्होंने पाठकों से नमन पूर्वक निवेदन किया है कि एकाग्रता पूर्वक होकर कथा अमृत का पान करें। सबसे अंत में उन्होंने सच्चिद आनंद स्वरूप सतगुरु श्री साईनाथ महाराज को प्रणाम कर ग्रंथ को शुभारंभ किया। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन 3 बाड़े। श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। श्री साईं बाबा के माता पिता कौन थे, उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, इस बारे में किसी को भी ठीक से कुछ भी पता नहीं था। इस संदर्भ में काफ़ी खोजबीन भी की गई। स्वयं श्री बाबा से भी पूछा गया, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर या कोई सूत्र हाथ नहीं लगा। वास्तव में श्री साईं बाबा का प्राकट्य हुआ जन्म नहीं, जन्म तो योनिज का होता है। जब अयोनिज का प्राकट्य होता है, श्री साईं बाबा का प्राकट्य हुआ। ठीक वैसे ही जैसे नामदेव एवं कबीरदास का प्राकट्य हुआ, वह भी बाल रूप में नामदेव जहाँ गोनाई को भीमरथी नदी के तट पर बाल रूप में मिले थे, वहीं कबीरदास भागीरथी नदी के तट पर तमाल को पड़े मिले। नामदेव और कबीर जहाँ बाल रूप में मिले थे, वहीं श्री साईं बाबा 16 वर्ष की तरुण अवस्था में शिरडी के नीम पेड़ के नीचे भक्तों को कल्याण करने के लिए प्रकट हुए थे। वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। सांसारिक पदार्थों ही उन्हें स्वप्न में भी कोई लालसा नहीं थी। माया को वे ठुकरा चुके थे तथा मुक्ति उनके श्री चरणों में लौटती थी। शिरडी गांव के एक वृद्धा स्त्री ने श्री साईं बाबा के वर्णन करते हुए बताया कि एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला एवं अतिशय सुंदर बालक नीम पेड़ के नीचे उन्हें समाधिस्थ दिखाई दिया। उसे सर्दी, गर्मी और बरसात का जरा भी परवाह नहीं था। इतनी छोटी आयु में एक तरुण की तपस्या करते देख लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तरुण दिन में किसी से भी नहीं मिलता था। रात्रि में वो निर्भीकता से भ्रमण करता था। लोग उस तरुण के बारे में आश्चर्यचकित होकर इधर उधर लोगों से पूछते फिरते थे कि तरुण का आगमन कहाँ से हुआ। इस तरुण का शारीरिक सौंदर्य ऐसा था कि कोई भी उसे एक बार देख लेता तो उसे सम्मोहित हो जाता था। वह तरुण हमेशा नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहता था। उसका आचरण किसी महात्मा से कम नहीं था। वह त्याग एवं वैराग्य की प्रतिमा ही था। एक बार आश्चर्यजनक घटना घटी। घटना के अनुसार एक भक्त पर भगवान खंडोबा का संचरण हुआ। लोगों ने शंका समाधान की दृष्टि से खंडोबा से पूछा, हे देव, बतलाइए कि इस तरुण के माता पिता कौन है और उनका आगमन कहाँ से हुआ है।
इस पर भगवान खंडोबा ने एक कुदाली मंगवाकर निर्दिष्ट स्थान को खोदने के लिए कहा। जब वह स्थान पूरी तरह खोद दिया गया तो वहां से पत्थर के नीचे एक ईंट मिली। पत्थर ईंटों को हटाया गया तो एक दरवाजा दिखाई दिया जहां 4 दीपक जल रहे थे। उस दरवाजे के रास्ते पर एक गुफा जाता था जहां गाय के मुख के आकार का इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई दी। भगवान खंडोबा बोले कि इस तरुण ने इस स्थान पर 12 वर्ष तप किए हैं। तब लोग इस तरुण के से ही प्रश्न करने लगे, लेकिन उस तरुण ने बात को यह काट कर टाल दी, यह मेरे गुरुदेव का पवित्र भूमि है जो मेरे लिए पूजनीय है। तब फिर लोगों ने उस दरवाजे को पहले की तरह बंद कर दिया। जिस तरह पीपल और औदुंबर यानी गुलर के पेड़ों के पवित्र माना जाता है, उसी तरह नीम के पेड़ को भी श्री साईं बाबा ने उतना ही पवित्र माना और उसे प्रेम किया। जिस दिन नीम के पेड़ के नीचे श्री साईं बाबा तप करते थे, उस स्थान पर वह पेड़ को न केवल महलपति बल्कि अन्य भक्तजन ही गुरु के समाधि स्थल समझकर सदैव ही नमन किया करते थे। 3 वाड़े। बाद में नीम के पेड़ के इर्द गिर्द ही भूमि हरि विनायक साठे ने खरीद कर एक बड़ा भवन बनाया, काफ़ी बड़ा भवन बनाया जिसे साठे वाड़ा के नाम से जाना गया। वह बाड़ा शिरडी में बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए विश्राम स्थल था और वहाँ अक्सर ही भीड़ लगी रहती थी। नीम के पेड़ के नीचे चारों तरफ एक चबूतरा बनाया गया। उस चबूतरे में भक्तजन उत्तर की ओर मुंह करके बैठा करते थे। चबूतरे के पास ही सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर बना है। श्री साईं बाबा के भक्तों ने ऐसी मान्यता थी कि जो भक्त चबूतरे पर बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन संध्या समय धूप, अगरबत्ती आदि जलाते हैं, वे भगवान की कृपा पात्र बनते हैं तथा उनका जीवन सुखमय होता है। साठे वाड़ा काफ़ी पुराना होने के कारण जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। इनका जीर्णोद्धार श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी द्वारा करवाया गया। साठे वाड़ा के जीर्णोद्धार के कुछ समय पश्चात ही एक अन्य वाड़े का निर्माण किया गया। उसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। इस वाड़े का निर्माण कानूनी सलाहकार काका साहब दीक्षित ने करवाया था। कहते हैं कि जब काका साहब इंग्लैंड में थे तब एक दुर्घटना में उनके पैर में चोट आई थी। काफ़ी उपचार करवाने के बाद भी उनके पैर की चोट ठीक नहीं हुई। तब नाना साहब चांदोरकर ने उन्हें शिरडी जाकर श्री साईं बाबा की कृपा पाने का परामर्श दिया। नाना साहब के परामर्श पर काका साहब ने 1909 ईस्वी में शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करे। उसके पैरों के बदले मानसिक पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। श्री साईं बाबा के दर्शन करके काका साहब परम सुखी हो गए। फिर उन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में ही रहने का मन बना लिया। इसी दौरान उन्होंने एक बाड़े का निर्माण करवाया था। हेमाडपंथ का मूल ग्रंथानुसार दीक्षित वाड़े का शिलान्यास 9 दिसंबर 1910 ईस्वी को किया गया। उसी दिन 2 अन्य बातें भी हुई। पहला यह कि दादा साहब खापड़े को घर लौटने की बाबा ने अनुमति मिल गई। दूसरी बात यह हुई कि चावड़ी में रात्रि के समय आरती प्रारंभ हुई। कुछ समय के बाद जब दीक्षित वाड़े का निर्माण कार्य संपूर्ण हो गया तो 1911 ईस्वी में रामनवमी के दिन इसका विधिवत उद्घाटन शुभारंभ किया गया। इसी तरह एक अन्य वाड़ा जो शाही भवन था का निर्माण नागपुर में सुप्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने करवाया। इस भवन के निर्माण में काफ़ी धन लगा था। इस वाड़े का निर्माण करवाकर बूटी अपनी धन संपदा को सार्थक माना। श्री साईं बाबा भी समाधि इस स्थान पर है, इसलिए यह बाड़ा समाधि मंदिर के नाम से जग विख्यात है। जहाँ श्री साईं बाबा का समाधि मंदिर है वहाँ पहले एक बगीचा था। उस बगीचे में पौधे को स्वयं ही साईं बाबा ने सींचा करते थे और उनकी देख रेख भी करते थे। जब बाड़े में साठे वाड़े के सबसे पुराना है। यह आज 3 वाड़े बने हैं। वहाँ कभी एक कुटिया भी नहीं था। यह सब श्री साईं बाबा की कृपा का ही प्रतिफल है। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः।